तो एक पावरफुल मैन ऑफ द कंट्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारी इस यूनियन टेरिटरी को भी डायरेक्टली देख रहे हैं और जहां तक सुनने में आया है चला रहे हैं। गालिबन हमारी सोच ये है कि शायद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को अगरचे ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो यहाँ के ज़मीनी हालात से वाकिफ नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर, आज भी आप देखेंगे उन्होंने ही उनको घेरा किया होगा, और जब वो इंशाल्लाह श्रीनगर आएंगे यहाँ पर भी उनके इर्द गिर्द वही लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं के तैनात किए गए लोग हैं और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडर। एक दीवार उनके और जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में इन लोगों ने खड़ा की है, ये हमारा मानना है। क्यों हमारा ये मानना है कि अगर ये दीवार नहीं होती और अगर होम मिनिस्टर साहब को जमीनी हकायक पर नजर होती तो कश्मीर के लोग इस अजाब और अताब में नहीं होते। जरूर कोई ना कोई हल उन्होंने इनकी परेशानियों का निकाला होता। मैं परेशानियां अगर गिनाऊं तो मेरे पास एक अनगिनत लिस्ट है। एक नैरेटिव जम्मू कश्मीर में जो है फैलाया गया है कि साबिका हुकूमत ने अपने रिश्तेदारों और अपने पसंदीदा लोगों के लिए पूरी रियासत में लूट खसूट की है। आए दिन हम सुनते हैं, चाहे वो स्टेट लैंड का इशू हो, चाहे वो किसी चीज़ का इशू हो, तो दोषी साबिका हुक्मरानों को ठहराया जाता है। यही जम्मू कश्मीर का नैरेटिव है। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से एक मोदिबाना बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दौरे हुकूमत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 16 किलो राशन पर इंडिविजुअल दिया जाता था। हाँ, ये बात सच है कि ये लोग मुफ्ती साहब के रिश्तेदार हैं, ये लोग पीडीपी के अपने लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इन्हीं के लिए हमने हुकूमत की है, इन्हीं के लिए हम इक़्तिदार में आए हैं। तभी हमने इनकी माशी हालात को देखकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 16 किलो पर 100 राशन का ऐलान किया था और दिया था, जिसको मुफ्ती साहब साबिका हुक्मरानों के लूट खसूट को बताकर आज 4 किलो 5 किलो पर पहुंचाया गया है। मेरा जनाब होम मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि क्या यही लूट खसूट हमारी हुकूमत ने की है? क्या यही काम हमारी हुकूमत ने किया है कि इन गरीब लोगों को जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है उनको ये खाना फराहम किया? यही दोष है साबिका हुकूमत का, और यही ये बीजेपी के लोकल नेता और यहाँ के अफसर क्या यही बातें हमारे होम मिनिस्टर साहब को दिल्ली में जाके बताते हैं? तभी उनकी नज़र इन मसलों पर नहीं पड़ती है। हमारे दौरे हुकूमत में आपको याद होगा हर बीपीएल हर गरीब इंसान को 500 रुपया बिजली फीस दिया जाता था, क्योंकि हमें मालूम था कि इसके पास इसकी माशी हालात अच्छी नहीं है, इससे ज़्यादा ये अदा नहीं कर सकता है। यही रिश्तेदारी हमारी हुकूमत ने निभाई थी और इसी रिश्तेदारी को लूट खसूट का नाम देकर होम मिनिस्टर साहब को बताया गया है। तभी तो यहाँ पर आज घर घर में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि साबिका हुकूमत की लूट खसूट को रोका जाए और उस गरीब इंसान को जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का गुजारा नहीं है उसको इस बिजली फीस के बोझ के तरह दबा दिया जाए। और अलमिया देखिए, ये शायद हमारे होम मिनिस्टर साहब को ये बातें नहीं मालूम होगी। यहाँ पर हर कोई काम जो आवाम के खिलाफ किया जाता है, चाहे राशन की कटौती, चाहे बिजली बिल में इजाफा, ये हर कोई काम होम मिनिस्टर के नाम पर यहाँ किया जाता है। आप किसी से भी पूछिए और कहा जाता है ये होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी है। हम अपनी बात सड़क पर जाकर रख नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एहतजाज करने का कोई हक नहीं है, आपको पीएसए के तहत बंद किया जाएगा। लेकिन हमें मालूम है ये गलत है। होम मिनिस्टर साहब बीजेपी के जरूर है, एक कद्दावर नेता है, लेकिन होम मिनिस्टर है, सारे मुल्क के होम मिनिस्टर है, 130 करोड़ लोगों के होम मिनिस्टर है। उनके इर्द गिर्द ये दीवार जो बनाई है, उस दीवार का ये मतलब है
कि क्या हम नहीं जानते कि जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया, 1 साल तक आंदोलन शुरू किया, और इन्हीं होम मिनिस्टर साहिबान ने और प्राइम मिनिस्टर ने उस आंदोलन को चालू होने दिया, जारी होने दिया, और बिलाखिर उन किसानों की बात मानी और उनके मसले हल किए। क्या लद्दाख और करगिल के लोग एहतिजाज नहीं करते हैं? उनको एहतिजाज करने दिया जाता है। और आज उन्हीं लद्दाख और करगिल के लोगों को दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट ने बुलाया है। इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि होम मिनिस्टर नहीं चाहते कि वो लोगों की आवाज सुने, वो चाहते हैं, लेकिन यहां पर जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोकल बीजेपी लीडरशिप की तरफ से, ये नैरेटिव किया गया है कि ये हर कोई ऑर्डर, ये हर कोई जो है ये होम मिनिस्ट्री से आता है। मेरी गुजारिश है आपकी वसादत से, हम कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं हम छोड़ेंगे। कल होम मिनिस्टर साहब आज यहां आएंगे, मुझे यकीन है उनको पोलो व्यू लिया जाएगा, उनको पोलो व्यू का मार्केट दिखाया जाएगा, उनके इर्द गिर्द यही लोग होंगे, लेकिन उनको मेरे शहर श्रीनगर की उन गलियों में नहीं लिया जाएगा जहां ड्रेनेज की वजह से लोगों को जूते निकालकर पतलून ऊपर चढ़ाकर अपने घर में जाना पड़ता है। लेकिन उनको वो प्रोटेस्ट जो पारिमपुरा, जो खानियार, जो नौगाम, जो छानपुरा में होता है लोगों का, और चीख चीख कर लोग कह रहे हैं कि हम ये बिजली फीस नहीं दे सकते, हमारे ऊपर रहम किया जाए, उनको उन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं दिखा जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारा 16 किलो से राशन जो है 4 किलो पर रिड्यूस किया गया है, उनको जरूर ये पोलो व्यू मार्केट दिखाएंगे, उनको जरूर ये बोला जाएगा G20 की मीटिंग कामयाब रही। हाँ, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके दरपर्दा जो हकीकत है, मैं चाहता हूं हमारे होम मिनिस्टर साहब न कि उन लोगों से मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोग उनके लिए अरेंज किए हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वो आम लोगों से मिले, हमसे ना मिले। हमें कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो बिलवक्त हर वक्त हमें है मिलने की। चलिए नहीं हमसे मिलना चाहते हैं, ना मिले, लेकिन आम लोगों से मिले। उन लोगों को छोड़ के जो इनके कार्यकर्ता उनके पास लाएंगे, मेरी दरखास्त है होम मिनिस्टर साहब से, वो आम लोगों से मिले और आम लोगों से दरियाफ्त करे कि वो किस अताब और अजाब में उनकी जिंदगी गुजर रही है। और एक ही नाम है जो आम लोगों के दिलो दिमाग में डाला जाता है कि ये अगर जो कुछ हो रहा है ये होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो आज की जम्मू की रैली में और श्रीनगर में जब वो लोगों से खिताब करे, वो इस चीज को क्लियर करे। मेरा दिल ये नहीं मानता है कि वो अपने लोगों के खिलाफ इस हद तक जाएंगे कि लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर आ रहे हैं। यहाँ टूरिज्म है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, लेकिन इस टूरिज्म का रिटर्न जो है वो सड़क पर क्यों नहीं दिख रहा है? लोग क्यों इकोनॉमिकली परेशान है? उनको ये देखना है क्या वजह है। अगर टूरिज्म भी ठीक हो गया, अगर हालात में भी किसी हद तक सुधार आया, तो लोग जम्मू कश्मीर में क्यों परेशान हैं? मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो इस दीवार को छोड़ के जो उनके इर्द गिर्द बनाई गई है, मुझे तो कभी कभी लगता है हमारे एलजी साहब के इर्द गिर्द भी ऐसी दीवार बनाई गई है और सोची समझी चाल है ये, ताकि ये लोगों की जो असली हालात है, जो उनकी परेशानी है, वो न समझ सके। मेरी बिल आखिर और आखिर होम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि इस दीवार को तोड़कर, इस किले को तोड़कर वो कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों से मिले और हालात का जायजा ले और अपने लिए ये पता करे कि यहाँ के लोग किस अजाब व अताब में इस वक्त चल रहे हैं। और एक बहुत जरूरी चीज जो मैं होम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहता हूं कि हम हमारी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर भी आना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मगर पुलिस की तरफ से यही हिदायत है कि होम मिनिस्ट्री के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि अगर आप अपनी आवाज अपने हक के लिए सड़क पर बुलंद करेंगे, आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा और पीएसए के तहत बंद किया जाएगा और रियासत की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। हम अपनी बात हर सूरत में दिल्ली तक, होम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते रहेंगे और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उन तक हमारी बात पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।